नेपाल में तख्तापलट, जमकर हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने लगाई सदन में आग। पीएम केपी शर्मा ओली का इस्तीफा। आखिर बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अब नेपाल हो, तख्ता पलटने की साजिश के पीछे कौन है और क्या भारत में भी कुछ असामाजिक तत्व शांति को भंग करना चाहते हैं, हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। लेकिन पहले आप जान लो कि नेपाल के ताज़ा हालातों के बारे में। दरअसल नेपाल में विरोध प्रदर्शन के दौरान राजधानी काठमांडू में फिर हिंसा भड़क उठी। नेपाल की राजधानी काठमांडू में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू होने के बाद भी हिंसा के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। हालत ऐसे हैं कि नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने नेताओं के आवास पर हमला बोल दिया। मंत्रियों, पूर्व प्रधानमंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर के आवास को निशाना बनाया गया। नेपाल में विरोध प्रदर्शन को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र इस स्थिति पर गहरी चिंता के साथ नज़र रखे हुए है। दरअसल भारत के पड़ोसी देश नेपाल में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। सोशल मीडिया बैन है और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन सोमवार को हिंसक हो गया। पुलिस ने युवकों की भीड़ पर गोलियां चला दी। करीब 21 की संख्या में लोगों की मौत हो गई, वहीं 300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। अब बड़ी खबर ये सामने आई है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि केपी ओली देश छोड़कर भागना चाहते थे। जानकारी के मुताबिक नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा देने के बाद देश की कमान उप प्रधानमंत्री को सौंप दी है। हालांकि प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि देश में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाना चाहिए। इसके अलावा संसद को भंग कर नए सिरे से चुनाव कराने की भी मांग की जा रही है। Retired Colonel Madhav Sundar Khadka from Nepalese Army. I was also working on the mega campaign against the corruption from 6 months. My son was with me yesterday. I make one banner about the support to GNG, and my son took that banner right in front here around 2:30. Then after I was in the different area near my home, so I called him 3 times. He didn't pick the phone. After 4 o'clock, the phone was switched off. Then I came right here, and I talked with us, all the GNG young guys. So then after, I came to the police. The police hit me here, and here. I am not so feeling happy. I'm not feeling good. आइए बताते हैं क्या है बवाल की पूरी वजह। दरअसल 4 सितंबर से फेसबुक, यूट्यूब और एक्स सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नेपाल में बंद कर दिया गया था, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सरकार के पास पंजीकृत नहीं थे। इसके बाद ही वहाँ विरोध की हवा चल पड़ी। आखिरकार वो इस तरह से सोमवार को सड़कों पर उतरी कि पूरा काठमांडू जल उठा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ये आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया बैन को लेकर नहीं है, बल्कि ये व्यापक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और देश में घटती आर्थिक संभावनाओं के खिलाफ युवाओं का गुस्सा है। इन युवाओं को सेलिब्रिटी और मानवाधिकार संगठन का भी समर्थन मिला है। जिसकी वजह से ये आंदोलन व्यापक हो गया है। नेपाल में चल रहे विरोध प्रदर्शन का अंत सोशल मीडिया की बहाली के बाद भी नहीं हुआ। मंगलवार की सुबह से ही युवा न्यू बानेश्वर में इकट्ठा होना शुरू हो गए। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक उनके हाथ में बैनर नहीं थे, लेकिन उनका कहना था कि कल की घटना सरकार की नाकामयाबी दिखाती है। अब वे यहाँ युवाओं के साथ खड़े होने के लिए आए हैं और मृत साथियों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। दरअसल नेपाल के कपिलवस्तु में सांसद मंगल प्रसाद गुप्ता ने बताया कि देश में केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद हालत सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है। पूरे देश में अफरा तफरी मची हुई है। केपी ओली के बाहर जाने को लेकर कोई जानकारी नहीं है। शाम की बैठक को स्थगित कर दिया गया है। मंगल प्रसाद गुप्ता ने बताया कि नेपाल के रिटायर्ड चीफ जस्टिस कार्यवाहक प्रधानमंत्री हो सकते हैं। परंपरा यही है कि उन्होंने ये भी कहा है कि फिलहाल नेपाल में चुनाव में समय लगेगा। सोमवार को प्रदर्शनकारी युवाओं पर गोलीबारी के बाद प्रदर्शन और तेज हो गया। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने देश के मंत्रियों, नेताओं और घरों पर हमला तेज कर दिया था। नेपाल में युवा प्रदर्शनकारियों की भीड़ पीएम ओली के घर की तरफ बढ़ रही थी। Yeah, we are very happy about that. It is very nice for our country.
I think that develop our country. Balen Shah, the mayor of Kathmandu. सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड के घर की ओर हमला किया। नेपाल कांग्रेस के अध्यक्ष दुआब के घर पर भी हमला किया। गृह मंत्री के घर पर भी आग लगा दी गई और संचार मंत्री के घर में भी आग लगा दी गई। आपको बता दें कि नेपाल सरकार के कई मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनमें से नेपाल के कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी ने भी अपना पद छोड़ दिया है। जलापूर्ति मंत्री प्रदीप यादव भी इस्तीफा दे रहे हैं। नेपाल में शेखर कोइराला गुट के मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। पहले सोमवार को नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने हिंसक विरोध प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन इस पर तमाम सारे सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है।